स्वाद तो हमको लगा नहीं। ठीक वही कलचुग के समान, किसी तरह का स्वाद नहीं, किसी का स्वाद नहीं। तो ज्ञान चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? ज्ञानान मोक्षमवाप्त प्नोति तस्मात् ज्ञानं परात् परम, अर्थात जिस ज्ञान से मुक्ति मिल जाए वह ज्ञान चाहिए। जिस ज्ञान से मुक्ति मिल जाए। संसार का ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान वह चाहिए जिस ज्ञान से कि हम आपको मुक्ति मिल जाए। वह ज्ञान कहाँ सीखेंगे? किनसे सीखेंगे? यह ज्ञान सब जगह मिलने वाला नहीं है। जो ज्ञान से मुक्ति होती है वह ज्ञान सबके पास नहीं होता है। वो किसके पास होता है? जो मुक्त महापुरुष होते हैं, सबके पास नहीं। ऐसे मुक्त महापुरुष के पास जाकर के इस ज्ञान को सीखिए। गुरुदेव कहने की कृपा किए। इस भेद को कौन बताएगा? तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा है नहीं। यह ज्ञान संतों के पास है। ये संत ही बताते हैं कि हम आपको परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इनका भेद संतों के पास में है। वे अपने जीवन को बहुत तपा करके इस ज्ञान को प्राप्त किए करते हैं। गुरु महाराज के जीवन को देखिए, कितना गुरु महाराज कष्ट उठाए जीवन में इस ज्ञान को पाने के लिए। 18 महीने तक गुफा में बैठ करके शरीर को पीला कर दिए। हम लोगों को गुरु महाराज ने तो बड़ा सहज में ही ज्ञान दे दिया। कोई मेहनत नहीं, कोई कष्ट नहीं। और गुरु महाराज जिस ज्ञान को पाने में इतना कष्ट उठाए, वह ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज की कृपा से इतना सहज में मिला है। लेकिन अभागा है हम लोग जो ज्ञान को सीखना नहीं चाहते। गुरु महाराज जिस ज्ञान को इतना कष्ट उठा करके हम लोगों के बीच में लाए, लेकिन हम लोग अभागा है जो इस ज्ञान को अब तक सीखे नहीं है। दुनिया का भी काम सीख करके करना होता है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया का भी काम सीख करके करना पड़ता है। माता सहजोबाई के भी वचन में है, सहजो कारज जगत के गुरबिन पूरे ना, हरि तो गुरबिन कैसे मिले समुझ ले ही मन। संसार का काम भी बिना सीखे नहीं होता है। इतना बड़ा काम परमात्मा को पाना है, कैसे बिना सीखे हो जाएगा भाई? नहीं होगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, बूझो वेद पुराण। बिना गुरु का यह ज्ञान होने वाला नहीं है। इस ज्ञान को सीख करके गुरु महाराज कहते अंदर में चलो। अंदर में कैसे चलेंगे? तो गुरु महाराज को सबसे पहले एक नाम का जाप करना चाहिए। अब यह ज्ञान गुरुदेव हम लोग को देते हैं। गुरु महाराज ने क्या बताया कि पहले एक नाम का जाप करना चाहिए। जो दीक्षा लिए हुए उनको पता होगा कि किस नाम का, किस मंत्र का जाप करना है। जो नहीं लिए उसको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो दीक्षा लिए हुए हैं वे समझते होंगे कि गुरु महाराज का इशारा क्या है। आंख बंद करके, मुंह बंद करके एक आसन पर बैठ करके बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। और आसन पर बैठ करके पहले मंत्र का जाप करना है।
गुरु महाराज अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन ही मन उस मंत्र को जपिए, मन भाग जाए। गुरु महाराज कहते हैं जहां से मन भागे, जहां जहां मन भाग जाए, ताहि से तत्क्षण उसी समय फेर लगाई धिय में आपन। जहां से मन भागे वहीं पर तुरंत उसको फिर लौटा करके वहीं ले चलिए जहां हम जिस काम में लगे हुए थे। अगर मानस जाप कर रहे हैं, मन भाग जाता है तो मन को जैसे मन भागे तुरंत लौटा करके फिर जाप में लगा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, बार बार मन को जब हम लौटा लौटा करके मंत्र में लगाएंगे तो मन का भागना रुक जाएगा और मंत्र को ही मन पकड़ लेगा। अर्थात मंत्र में जब मन लीन हो जाए, मंत्र हो, जाप हो कि आप हो, ऐसी स्थिति बन जाती है जब कि मंत्र का जाप कर रहे हैं और दूसरा कोई ख्याल नहीं, दूसरा कहीं मन नहीं बांट रहा है, कहीं मन नहीं भाग रहा है, तो समझिए कि हम आपका जाप हो रहा है। जब मंत्र में मन लगा हुआ रहे, मन भागे नहीं। गुरु महाराज कहते खूब मनोयोग पूर्वक मंत्र का जाप करना चाहिए और जाप करने के बाद फिर मानस ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज अति पावन गुरु मंत्र मन ही